सिवान के दिवंगत पूर्व राजद के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब ने आरजेडी में एंट्री ले ली है। आज इस खबर ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं ओसामा और हिना साहब की कहानी और उनके इस राजनीतिक कदम का मतलब। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान का वो नाम जिनकी दहशत और लोकप्रियता दोनों ने ही राजनीति में एक नया रूप दिया। 1990 से लेकर उनकी मृत्यु तक उनकी राजनीतिक ताकत और राजद के लिए उनका योगदान बिहार की राजनीति का हिस्सा रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल और राबड़ी देवी की सरकार बनाने में भी शहाबुद्दीन की भूमिका खौफनाक तरीके से अहम रही। जब जनता दल का विघटन हुआ तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शहाबुद्दीन ने ही अपनी दहशत और डर के दम पर विधायकों को एकजुट रखा। उनके प्रभाव का ये आलम था कि कोई भी विधायक उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। डर और दबाव की ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि विधायकों के पास शहाबुद्दीन के कहे अनुसार चलने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। इस तरह लालू फैमिली की सत्ता बरकरार रखने के लिए शहाबुद्दीन ने एक काली परछाई बनकर काम किया, जिसका असर बिहार की राजनीति पर लंबे समय तक बना रहा। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हिना साहब ने राजनीतिक मोर्चा संभाला। हिना साहब का सियासी सफर आसान नहीं रहा, लेकिन वो लगातार अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रही। हिना साहब ने 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 और 2019 में भी उन्हें जीत नहीं मिल सकी। एक पत्नी, एक मां और अब राजद की नेता बनकर उन्होंने एक नई भूमिका स्वीकार की है। अब बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की। 12 जून 1995 को जन्मे ओसामा की शुरुआती पढ़ाई सिवान में हुई। फिर दिल्ली के जीडी गोयनका स्कूल से 12वीं की और इसके बाद उन्होंने लंदन से LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी कर सिवान लौटने के बाद वर्ष 2021 में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं। शुरुआत में राजनीति से दूर रहने वाले ओसामा ने हाल ही में अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन राजनीति में उनके नाम पर पहले से ही विवादों का साया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान AK-47 से हमले के मामले में उनका नाम सामने आया था, जिससे उनकी छवि को विवादों में ला दिया। अब ओसामा साहब और हिना साहब ने राजद की सदस्यता ली है। इस मौके पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद नई राजनीतिक पीढ़ी की नींव रखने के लिए हिना और ओसामा का ये कदम बहुत अहम है। हालांकि इस राजनीतिक एंट्री के बाद NDA खेमे से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इसे लेकर राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद का प्रतीक ही अपराधीकरण, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है। अब देखना यह है कि हिना साहब और ओसामा साहब इन विवादों से खुद को कैसे अलग रखते हैं और अपने राजनीतिक सफर को कैसे आगे बढ़ाते हैं।